वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फ्राई फैक्ट्स बाय शिक्षा, जहां पर हम इस बार फिर से बात करेंगे एमबीए एडमिशंस के बारे में। कोशिश करेंगे उन सारे सवालों का जवाब देने का जो आपके मन में आते हैं एमबीए एडमिशन या फिर एमबीए कोर्स से रिलेटेड। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है व्हाट आर द जॉब्स दैट कैन बी डन विद एन एमबीए डिग्री एंड एन एमबीए डिप्लोमा। मतलब कि अगर आपने एमबीए डिग्री या फिर एमबीए डिप्लोमा किया हो तो दोनों में जॉब प्रोस्पेक्ट क्या क्या रहता है। सबसे पहले मैं आपके मन में ये क्लियर कर देता हूं कि एमबीए का डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा हो या फिर एमबीए की डिग्री हो, दोनों में एक ही तरह की पढ़ाई की जाती है। करिकुलम इंस्टीट्यूट के बेसिस पर कभी कभार चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जॉब रोल्स जो आपको मिलेंगे, जो एमबीए को मिलेगा वही उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने पीजी डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट में। अब जॉब रोल्स की बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन से जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। तो जॉब रोल्स, आप बिजनेस मैनेजर की तरह पे काम कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजर का रोल मिल सकता है आपको, मार्केटिंग मैनेजर बड़ा फेमस प्रोफाइल है फॉर एमबीए कैंडिडेट्स, कंसल्टेंट यू कैन बिकम, entrepreneur or startup founder, you can have your own company, your own innovation you can start with, you can become an operations manager as well, अच्छा काम होता है एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कई सारे कॉर्पोरेट्स में एचआर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें आपको एचआर में स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू कैन लीड अ प्रोजेक्ट इन अ कंपनी, बिकम अ सप्लाई चेन मैनेजर एंड यू कैन ऑल्सो डू अ मैनेजमेंट रोल इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में किसी ने पूछा है विच कोर्स हैज मोर स्कोप, एन एमबीए और एन एमएमएस। क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको एमबीए ऑफर नहीं करते बल्कि एमएमएस यानी कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज ऑफर करते हैं। इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन एमएसटी सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद मिलता है। तो ऑल इन ऑल अगर एमएमएस कोर्स की बात की जाए तो ये कोई डिफरेंट कोर्स नहीं है, इट इज एक्चुअली एन एमबीए कोर्स जो कि महाराष्ट्र के अंदर एमएमएस के नाम से जाना जाता है। वैसे ऑन प्रिंसिपल लेवल एमबीए में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया जाता है, वहीं मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि एमएमएस में मैनेजमेंट स्टडीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगला सवाल है जिसमें पूछा है इज डीएससी अ गुड एमबीए कॉलेज, हाउ इज इट्स ब्रांड वैल्यू एंड ग्रोथ स्कोप, इज इट बेटर देन बेबी आईआईएम्स। बेबी आईआईएम्स हालांकि एक नीचे पेडेस्टल पर है फ्रॉम रेगुलर आईआईएम्स, बट ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इनका भी नाम बढ़ रहा है। आज के समय की बात करेंगे मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं डीएससी और बेबी आईआईएम्स बराबर है, लेकिन आने वाले दिनों में आई एम श्योर कि बेबी आईआईएम्स और आगे बढ़ेंगे और नॉर्मल आईआईएम्स की तरह फंक्शन करेंगे और इनका भी उतना ही नाम होगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन समवन हैज आस्क्ड व्हिच आर द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर वैसे तो कई सारे एमबीए कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, इन सारे कॉलेजेस की लिस्ट आप शिक्षा.com पर आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर टॉप के 3-4 कॉलेजेस की मैं बात करूं तो नंबर 1 पर है ICFAI हैदराबाद जिसकी एनआरएफ रैंक है 40 और अराउंड 10.42 का एवरेज पैकेज यहां पर मिलता है। आईएमटी हैदराबाद की एनआरएफ रैंक 84 है और यहां पर एवरेज पैकेज 12 लाख पर एनएम के करीब का है। एक कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, यहां पर एनआरएफ रैंक 97 है और 12 लाख पर एनएम के अराउंड का ये एवरेज पैकेज देते हैं। तो इसी तरह कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहां पर। अगर आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना चाहते हैं देन माय सजेशन है कि आप शिक्षा.com पर जाइए और इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में तफसील से अच्छे से देखिए एंड देन डिसाइड करिए कि आपका फेवरेट एमबीए कॉलेज कौन बनेगा। अगला सवाल देखें। So someone has asked, can I apply for government jobs with MBA degree from IGNOU? So my dear friend, IGNOU degrees are well recognized. They are as par with other degrees. अगर कहीं भी MBA डिग्री की रिक्वायरमेंट की गई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे दिया गया है और आपने अगर IGNOU से MBA किया है देन यू आर वेल क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर दैट कोर्स और दैट पर्टिकुलर जॉब। अगले सवाल में किसी ने पूछा है, आई एम करेंटली ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 years. आई एम लुकिंग टू स्विच टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, शुड आई परस्यू एन एग्जीक्यूटिव MBA और MBA? जवाब बड़ा ही आसान है, अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तब आप एमबीए की तरफ फोकस कर सकते हैं, आप नॉर्मल एमबीए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब करने के साथ साथ, नौकरी करने के साथ साथ विदाउट अफेक्टिंग योर अर्निंग सोर्स आप एमबीए करना चाहते हैं देन आई थिंक योर ऑप्शन शुड बी एग्जीक्यूटिव एमबीए। नाउ लेट्स टेक द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। समवन हैज आस्क्ड, कैन आई डू पीएचडी फ्रॉम आईआईएम्स आफ्टर माय एमबीए? यस एब्सोल्युटली, अगर आप आईएम से पीएचडी करना चाहते हैं तो अगर आपने एमबीए कर रखा है आप अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में आपके 55% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए।
बस आपको करना यह है कि अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा या फिर कोई और टेस्ट देना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर पीएचडी के लिए आईएम्स द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं या फिर एनआरआई हैं तो आपको जीमैट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे जवाब उन सारे क्वेश्चंस पर जो आपके मन में थे फॉर एमबीए एडमिशंस। अगर आपके मन में अभी भी कोई नया सवाल आ रहा है या फिर आप किसी और के सवाल के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल पोस्ट कर सकते हैं जिसका जवाब हम आने वाले एपिसोड में आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड एज आई सेड, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।